आज हम पढ़ेंगे गुडविल के बारे में। तो गुडविल में आपको सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट के बारे में बताऊंगा, फिर इसके बाद सुपर प्रॉफिट, फिर उसके बाद कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मेन क्वेश्चन एक होगा और टॉपिक हमने 4 क्लियर करने हैं। मीन्स पूरी बुक का जितने भी डाउट्स हैं वो सारे इसी वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या बोला था, इंफॉर्मेशन क्या दी है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दी है 6 लाख, नेट प्रॉफिट लॉस ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 3 ईयर एंडिंग और 31st March 2020 रुपीज़ 2 लाख, 31st March 2019 1,80,000 एंड 31st March 2018 1,60,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर बिजनेस इज 10%। कहता है जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिए 10%। रेमुनेशन ऑफ रुपीज़ 1 लाख टू पार्टनर इज बी टेकन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कहता है जो रेमुनेशन देनी है आपने पार्टनर को वो कितनी देनी है आपने 1 लाख। एसेट्स ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज रुपीज़ 7 लाख, वेयर एज पार्टनर कैपिटल इज 6 लाख। कहता है पार्टनर की कैपिटल कितनी है 6 लाख एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज इज रुपीज़ 1 लाख। आउटसाइड लाइबिलिटीज कितनी दी है उसने 1 लाख। तो सबसे पहले क्या निकालना आपने, एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं तो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया था 31st March 2019 को, 20 को 2 लाख, 19 को दिया था 1,80,000 और 18 में कितना दिया था 1,60,000 और रेमुनेशन के लिए की बात किया गई थी 1 लाख। तो सबसे पहले क्या करना आपने, March 31st March 2018 में प्रॉफिट कितना दिया था 1,60,000। 31st March 2019 में प्रॉफिट दिया था 1,80,000। 31st March 2020 में प्रॉफिट दिया था 2 लाख। तो हमने क्या निकालना सबसे पहले, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ईयर्स प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, प्रॉफिट और लॉस। अब यहाँ पे तो प्रॉफिट दिया था तो इसलिए हम प्रॉफिट ले रहे हैं। कितना दिया था सबसे पहले 1,60,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2 लाख डिवाइडेड बाई 3। टोटल अमाउंट आ गया हमारे पास 5,40,000 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 1,80,000। अब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया 1,80,000। अब इसके बाद क्या बोला था, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसका फार्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट माइनस पार्टनर्स रेमुनेशन। तो एवरेज प्रॉफिट कितना था हमारे पास 1,80,000 माइनस रेमुनेशन कितनी थी पार्टनर की 1 लाख। हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया यहाँ पे, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट 80,000। फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब इसके बाद उसने क्या बोला था गुडविल के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, गुडविल इक्वल टू 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो अब एवरेज प्रॉफिट कौन सा लेना आपने, ये वाला, राइट। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 80,000। हमारे पास अमाउंट कितनी आ गई 2,40,000। फर्स्ट स्टेप आ गया हमारे पास, गुडविल इक्वल टू 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 3 मल्टीप्लाई 80,000 दैट इज इक्वल टू 2,40,000। नंबर 2, अब इसने बोला था सेकेंड स्टेप में एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब क्या बोला था सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करने से पहले हमें क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमने क्या लिखना है, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100।
तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी हमारे पास 6 लाख इंटू 10/100 0 0 0 0। तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 60,000। ये क्या है हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमने क्या लिखना है सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कौन सा लेना है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला है जो नॉर्मल प्रॉफिट था 80,000 और नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास 60,000। अब सुपर प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास 20,000। ये क्या आ गया हमारे पास सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल, तो गुडविल के बारे में क्या बोला था उसने गुडविल इक्वल टू 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हमने क्या करना है 3 × 20,000 दैट इज इक्वल टू 60,000। ये क्या आ गया हमारे पास गुडविल। ये सेकंड मेथड आ गया। नंबर 3 थर्ड पॉइंट में बोला था गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है इसका गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये फार्मूला याद रखना है इसका। तो सुपर प्रॉफिट कितना निकाला था हमने 20,000 इंटू 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% 0 0 दैट इज गुडविल कितनी आ गई हमारे पास 2 लाख। ये कौन सा मेथड था हमारे पास थर्ड गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। नंबर 4 गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, तो हमारे पास क्या था एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये क्या निकालते हैं हमारे पास सबसे पहले वैल्यू ऑफ बिजनेस। एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 नॉर्मल रेट दैट इज वैल्यू ऑफ बिजनेस। ये याद रखना है। ये क्या था वैल्यू ऑफ बिजनेस का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट कितना था हमारे पास 80,000 इंटू 100/10 0 0। हमारे पास वैल्यू ऑफ बिजनेस कितनी आ गई 8 लाख। अब नेट एसेट्स जहाँ कैपिटल इम्प्लाइड, तो कैपिटल इम्प्लाइड कितनी दी थी पार्टनर की 6 लाख। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है इक्वल टू वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल इम्प्लाइड 8 लाख माइनस 6 लाख दैट इज इक्वल टू 2 लाख। अब इसका एक अल्टरनेट मेथड भी है गुडविल का। गुडविल इक्वल टू वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स क्या होती है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो हमारे पास नेट एसेट कितनी थी 7 लाख और आउटसाइड लाइबिलिटीज कितनी थी 1 लाख। हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पे नेट एसेट्स 6 लाख। अब हमने क्या लिखना है वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना हमारे पास 8 लाख और नेट एसेट्स कितनी थी 6 लाख माइनस 6 लाख। हमारे पास गुडविल कितनी आ गई तब भी 2 लाख। ये क्या आ गया हमारे पास
गुडविल, ये इसका अल्टरनेट मेथड। तो आपने क्या सीखा, एक ही क्वेश्चन के अंदर सभी पार्ट। तो आपने सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर लेना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। अब आपको नए चैप्टर की नई वीडियो जल्दी ही मिलेगी।